झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में महामहिम राज्यपाल ने मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। का ये 77वां वसंत है। देश के लिए महापावन इस मौके पर महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी दी। समारोह के मौके पर कई मंत्री, नेता और दूसरे लोग भी मौजूद थे। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में बंगाल पुलिस की बटालियन भी परेड में शामिल थी। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 76 वर्षों का ये सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। राजधानी रांची के शहीद चौक के पास जिला स्कूल परिसर में मौजूद ऐतिहासिक शहीद स्मारक एक बार फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। 1857 से 58 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को समर्पित इस स्थल पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ने झंडोत्तोलन किया। जिला बल के द्वारा इस मौके पर झंडे को सलामी दी गई। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अंतिम भाषण था, उस भाषण को भी स्मरण करने का दिन है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश को उन्होंने एक रोशनी दी संविधान के रूप में, जिसके आधार पर आज देश के ये 76वां वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं, लेकिन उसमें आज भी राजनीतिक रूप से हम सबका अधिकार समान है। गिरिडीह में पूरे आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया गया। जिला मुख्यालय के झंडा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। यहाँ मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और डीसी राम निवास यादव एक सी तिरंगा की पगड़ी पहने नजर आए। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य का विकास तीव्र गति से हो रहा है। हमारी राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दरमियान 2 चुनावों में आपके अपार समर्थन को हासिल किया है और यह अपार समर्थन, यह अटूट भरोसा और विश्वास कहीं न कहीं इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि समाज के, झारखंड राज्य के उन वंचित तत्वों को जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है, उनकी आवाज को भी हम सुनने की कोशिश करें। राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। 26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी और तिरंगे के ध्वजारोहण के बीच में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के स्वनिर्मित संविधान का उद्घाटन किया था। यह क्षण भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बना। झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान 11 प्लाटून ने मार्च पास्ट किया और कई विभागों की झांकी प्रस्तुत की गई। आज ही के दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जब भारत ने एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित किया था, उक्त अवसर पर हम सब उन सभी देश के झारखंड के वीर सपूतों को नमन करते हैं। उनके जिनके अथक प्रयास से
भारत आज एक सशक्त गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व में जाना जा रहा है। मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। जिनकी कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ी। देश की आजादी में गुमला जिला के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों जैसे जतरा टाना भगत की आंदोलन, मुंडल सिंह, बख्तर राय, तेलंगा खड़िया, फ्रीडम फाइटर एवं अन्य क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। आज गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन हम लोगों को समाचार मिला कि माननीय गुरु जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने का घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन माननीय गुरु जी का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है वो इस राज्य और देशवासियों के लिए समर्पित रहा है और पार्टी का स्पष्ट मानना है कि गुरुजी इस राज्य ही नहीं देश के रत्न थे। राजधानी रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय हरमू में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा पदाधिकारी, महानगर के नेता, जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह वह दिन है जिस दिन भारत के संविधान को लागू करके देश के लोगों को एक नई दिशा देने का काम किया गया था और जनता के हाथों में सुपुर्द करने का काम किया गया था। लाखों लोगों को बलिदान का देन है कि आज हम तिरंगे को सम्मान देने का काम करते हैं और तिरंगा लहराने का काम करते हैं। इस देशा में बहुत भाषा भाषी वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के खान पान करने वाले लोग हैं, लेकिन सबके लिए कानून एक है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सभी एडीजी, आईजी समेत पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र।